जिसमें से 20,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए। ये मैंने कट ऑफ वाइज मतलब कैटेगरी वाइज मेंशन कर रखी है। बहुत ज़्यादा सेफ स्कोप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ एडवांस में भी जा सकते हैं, दैट्स इट। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं करियर किक जेई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करियर किक जेई चैनल में 2 पॉइंट मैंने बहुत ज़्यादा देखे कि हर एक चैनल पे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनना चाहिए। दोनों पॉइंट्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। पहला पॉइंट तो ये है कि जेई के पेपर के साथ, मैं बोलूंगा कि बोर्ड के पेपर के साथ जेई के पेपर को कैसे बैलेंस करके रखना है, डिसबैलेंस ना हो। ऐसा ना हो हमारे 10+2 में मार्क्स खराब हो जाए, ऐसा ना हो हम फेल हो जाएं, फिजिक्स में हमारे कम आ जाए, बिकॉज अब तो एग्जाम वगैरह हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। हो सकता है मेरे जेई खराब हो जाए, सर हम 1 साल ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं, अभी अब अपियरिंग में है, लेकिन फिर भी आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि हम ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, या हमसे इस बार नहीं होगा, हम अगली बार करेंगे। तो देखो अभी करंट डेट से अगर हम बात करें कि जेई का एग्जाम होने में कितना समय है, तो मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट मिनिमम अगर बात करूँ तो 4 मंथ तो यार अभी है ही है ना। मतलब 3 मंथ ले लो, 4th मंथ तक रिजल्ट वगैरह आ जाएगा। अभी आपका फैब चल रहा है ना, मार्च अप्रैल मई जून तक ले लो, है ना। जून तक तो लेके चलो ही चलो, हो सकता है अगस्त भी टच कर जाए। डेट्स वगैरह नहीं आई है, लेकिन इस बार काफ़ी सारे आर्टिकल्स में आ रहा है कि 2 बार जेई का एग्जाम होगा, बिकॉज प्रैक्टिकली 4 टाइम्स इस बार पॉसिबल नहीं हो पाए। 2 पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो हाउ टू बैलेंस बोर्ड एग्जामिनेशन विथ जेई के साथ कैसे बैलेंस करना है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो बताएंगे। और उसके बाद में अगर आप अपियरिंग में हो या आपने ड्रॉप कर रखे, ये पॉइंट्स दोनों लोगों के लिए है। तो उसमें आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम जो फॉर्म आएंगे वो आपको अप्लाई कर देने चाहिए, किसको कौन सा फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। अभी फिलहाल जो लोग हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर हैं, है ना, फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जो आगे की जर्नी है आपकी, अभी आप कहीं ना कहीं एक एग्जाम होगा, आपका जेई का पेपर खत्म होगा या हो सकता है बोर्ड खत्म हो, आप सर्च करने लगते हो यूट्यूब में, गूगल में कि कौन सा बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है, एनआईटीज के लिए कितने मार्क्स चाहिए, और IIITs लास्ट वाली IIIT कितने तक मिल जाएगी, भागलपुर वाली कितने तक मिल जाएगी। तो हम लोग ना इन सब पे रिव्यू करते हैं, वो आपको कॉलेज रिव्यू मिल जाता है प्रॉपर तरीके से, एकदम रिसर्च बेस्ड, पूरा जेन्युइन फैक्ट के बेसिस पर। बिकॉज ऑलमोस्ट मैं 4 to 5 ईयर हो गए हैं मुझे काउंसलिंग करते हुए। तो जो भी स्टूडेंट्स 2015 में गए थे, 16 में गए थे, 17 में गए हैं, 18 में, 19 में, 20 में और 21 में गए हुए हैं, है ना, और इस बार 22 में जाएंगे, तो उनको जो 22 में अभी जो काउंसलिंग वगैरह कराएंगे, तो उनके लिए हम ये सारी चीज़ें बताते हैं। बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स हैं, किसी न किसी एनआईटीज़ में हैं, IIITs में हैं, है ना, बहुत सारी अलॉटमेंट्स उनकी हो चुकी हैं, तो वो एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। सर हम IIIT कोटियम में हैं और देन मतलब बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में, एनआईटी तिरुचि में है, बहुत अच्छा है, टॉप का एनआईटी है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लोअर ब्रांच लेकर भी हम अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो फैक्ट होंगे, जो जेन्युइन जो कंटेंट होता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। कुछ यार मैंने कैंपस भी इस बार टूर करने का प्लान किया हुआ है, लास्ट ईयर भी प्लान किए हुए थे। लास्ट ईयर उत्तराखंड ऑलमोस्ट पूरा घूमा हुआ था, इस बार मैं सोच रहा हूँ पंजाब घूम लूँगा, दिल्ली घूम लूँगा, या हो सकता है VIT या सारम मणिपाल भी चले जाएँ, तो उधर का भी कैंपस टूर वगैरह जरूर लाएंगे। उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम की आपको अपडेट मिल जाएगी। जैसे अब मैं रिसेंट में हैदराबाद पे IIIT हैदराबाद UGEE पे मैंने एक अवेयरनेस टाइप की वीडियो बनाई थी कि आपको पहले से पता रहे, उसकी डेट नहीं आई तो क्या हुआ, लेकिन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने उसको फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है। और कॉलेज कंपेरिजन, बिकॉज जब आप 2-3 कॉलेज के बीच में कन्फ्यूजन होता है तो एक कॉलेज कंपेरिजन भी होता है, तो उस पर भी मैंने रखा हुआ है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो पार्ट होता है, तो वो एक रिसर्च और फैक्ट बेस्ड हम लोग बनाते हैं वीडियोज़ पे। तो यार ये हमारे थोड़ा सा चैनल के बारे में था, लेकिन अब हम लोग जो 2 क्वेश्चन लिखे हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। पहला ये कि हाउ टू बैलेंस बोर्ड एग्जाम एंड जेई। तो मैं बोलूँगा कोई भी स्टूडेंट हो यार, पहले मेरे टाइम पे 1 अटेम्प्ट का चांस मिला करता था, लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि आपको 2 अटेम्प्ट तो मिनिमम मान के चलो मिलेंगे ही मिलेंगे, और फाइनल बस नोटिफिकेशन आना बाकी एक तरीके से। अदरवाइज अगर ज़्यादा भी होते तो आपके लिए और बढ़िया है, और ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएंगे। ज़्यादा अटेम्प्ट मतलब ज़्यादा कॉम्पिटिशन मतलब कट ऑफ ज़्यादा। अब बैलेंस कैसे करें, तो मैं बोलूँगा देखो, जो भी आपका बोर्ड का सिलेबस है, आपको बस उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इन सब में जितना भी थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, पहले हम केमिस्ट्री को ले लें, एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। केमिस्ट्री में यार देखो, जितना भी आपकी नेमिंग रिएक्शन होती हैं वो आपको बिल्कुल एकदम उंगलियों में रटी हुई होनी चाहिए, ऑर्गेनिक वाली, है ना, या इनऑर्गेनिक है तो बहुत सारा फैक्ट बेस्ड होता है, वो आपको पता होना चाहिए।
आपको बहुत ज़्यादा ऐसा ना करना पड़े कि नहीं अरे मेरे को याद ही नहीं आ रहा है, अब क्या करूँ मैं। तो वो ना पहले से तैयारी करके चलो, बिकॉज अभी तक का जो यार रहा एनालिसिस की केमिस्ट्री का पेपर है जो कि सबसे पहले और जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, आपका मूड स्पॉइल नहीं करेगा। क्लियर। उसके बाद में मैथ वाले में तो देखो यार हर साल 3 क्वेश्चन आपको तो ऐसे मिलेंगे जो आपको पूरा हिला डुला देंगे, ठीक है ना, मतलब एकदम एडवांस लेवल का। आपको 3 क्वेश्चन अगर फंस गए तो ये तो देखो ऑलमोस्ट हर एक बच्चा फंसता है ना। अब कुछ 3 भी सॉल्व कर ले जाते हैं, मतलब मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ मेजोरिटी। तो ऑलमोस्ट जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे उनके साथ में वो तो नॉर्मल होते हैं। अगर कॉन्सेप्चुअल होंगे तो वो आप पॉइंट एकदम बेसिक वाला बोल सकते हो, है ना, बेसिक पॉइंट होना चाहिए। अगर आपको एक अच्छी रैंक स्कोर करनी है ना, तो उसके लिए आपको 1-2 सब्जेक्ट में कमांड करने से बात ही नहीं बनेगी, आपकी अच्छी स्कोरिंग नहीं आएगी। उसके लिए आपको तीनों सब्जेक्ट में कमांड करनी पड़ेगी। तो मैं भी आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि तीनों सब्जेक्ट पे कमांड करने की कोशिश करो। जो थोड़ा वीक है उसको प्रायोरिटी बाद में दो, लेकिन उसको भी जरूर दो। उसमें भी कुछ अपना एक स्ट्रॉन्ग जोन निकालो, अब उसमें पढ़ना स्टार्ट करो, उस पर आप अच्छा करो, है ना। जैसे जो भी तरीका आप अपना अप्लाई कर पा रहे हो कि हमको इस तरीके से ये वाला कंटेंट हमको पकड़ लेना है, ऐसे समझ लेना है, सीख लेना है, हम कर ले जाएंगे अगर हमको मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन मिल जाए। तो ऐसा भी एक टॉपिक होना चाहिए। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा फिजिक्स की यार। तो देखो इलेक्ट्रोस्टेट हो, मैग्नेटोस्टेट हो, और देन उसके बाद में आपका मॉडर्न फिजिक्स आ जाती है। तो ऑलमोस्ट अगर इतना आपने 10+2 वाला भी पढ़ लिया, अगर 11th भी अगर आपने लीव कर दिया, तब भी आपके लिए थोड़ा सा एट एन एवरेज स्कोरिंग वाली लिस्ट में से आप आ जाओगे, ठीक है। मैथ का मैंने आपको बता दिया, तो बाकी तो सारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है। तो देखो 3 चीजें एकदम क्लियर हो गई। पहला तो ये एनसीईआरटी पैटर्न होना चाहिए, न्यूमेरिकली आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी, और मैथ का तो यार पूरा का पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड ही होता है। और अगर रैंक अच्छी स्कोर करनी, कोई अच्छा से एनआईटी एक अच्छी सी ब्रांच चाहिए ना, तो तीनों सब्जेक्ट में स्कोर होना चाहिए। एक सब्जेक्ट के स्कोर से नहीं बनेगी बात, ठीक है। अब उसके बाद में एक दूसरा जो क्वेश्चन है कि चलो भैया हमारी यहाँ पर फिजिक्स कमजोर है, मेरी भी यार फिजिक्स कमजोर थी, मोस्टली फिजिक्स में ही सारे लोगों के साथ में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ एंट्रेंस एग्जाम के मैंने नेम लिख रखे हैं, आपको ये जरूर अप्लाई करने होंगे। अब तो इंडिविजुअल इन सब पे कोचिंग भी होने वाली है। हाँ, अगर आपको इन सभी पर किसी पे इंडिविजुअल क्वेश्चन पेपर, अगर सैम्पल पेपर अगर आप सॉल्व कराना चाह रहे हो, तो हम जो बेस्ट एजुकेटर होंगे हम उनसे सॉल्व करा सकते हैं। तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि 2-3 सैम्पल पेपर वो लोग सॉल्व करके आपको हमारे चैनल पे दे दें, है ना। एक तो देखो बिटसेट का, पहले क्या हुआ करता था कि बिटसेट का मतलब कोई एक पैटर्न वगैरह मोस्टली लोगों को नहीं पता होता था, लेकिन अब थोड़ा सा मार्केट में एकदम ओपनली आ गया है कि इस तरह से एग्जाम पेपर आएगा, ऐसे होगा, एक ये लेवल रहेगा। तो वो सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। IIIT हैदराबाद का UG होता है, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है। WBJ का एक अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, वेस्ट बंगाल का कोलकाता के यहाँ पर जादवपुर यूनिवर्सिटी है, काफ़ी पॉपुलर मानी जाती है। उसके बाद में VIT वेल्लोर, आपको पता ही एक प्राइवेट बॉडी है, मतलब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, काफ़ी डिमांडिंग रहती है, इसलिए इसकी भी मैंने बात की हुई यहाँ पे। उसके बाद में MSTCT महाराष्ट्र के एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। और कॉमेट के बैंगलोर के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है। तो ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम है जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो मिलेगी आपको टॉप 15 इंजीनियरिंग गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन उत्तर प्रदेश, यूपी पे हम लोग यहाँ पे लेके आने वाले। तो आई थिंक ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक थोड़ा सा पार्ट और मैंने नोट किया हुआ है, एक तरह की परसेंटाइल सिस्टम पर आपकी स्कोरिंग आती है जेई में, राइट। लेकिन अब आप बोलोगे सर हमको कितनी रैंक चाहिए होगी। देखो बैलेंस करके चलना एक अलग चीज है, उसमें से अगर आपने टारगेट कर लिया ना, आप जो सोचोगे, है ना, जो करोगे वैसे, मतलब एक होता है सोचने की कैपेसिटी हमारी कुछ ऐसी होती है कि हम अगर सोच रहे हैं कि हमारी 20,000 के अंदर रैंक आ जाएगी, तो 20 नहीं तो 22 तो आ ही जाएगी, है ना। तो एक अपना जो एक थिंकिंग होना चाहिए वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। एक टारगेट जरूर सेट करके रखो, ऐसा नहीं हम किए जाएंगे। हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि आप अगर 20,000 रैंक अगर आप टारगेट कर रहे हो तो और अच्छा करने की कोशिश करो, और अच्छा हो सकता है परफॉर्म कर जाओ। तो बिल्कुल कभी भी प्रैक्टिस बंद मत करो, करते रहो। तो मैं बोलूंगा कि यार अगर 98 परसेंटाइल टारगेट करके चलोगे तो टॉप NITs IIITs के अंदर एडमिशन मिल जाएगी, जिसमें से 20,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए। ये मैंने कट ऑफ वाइज मतलब कैटेगरी वाइज मेंशन कर रखी है। बहुत ज़्यादा सेफ स्कोप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ एडवांस में भी जा सकते हैं, दैट्स इट। तो वीडियो आज की यहीं तक, मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट करना। कुछ अगर आप 2 चीज़ों में फंस रहे हो, बोर्ड या जेई की तरह, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।